12 नंबर क्वेश्चन, उन सही समीकरणों का चयन कीजिए जो समय को सापेक्ष के मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु से अंतिम और आरंभिक वेग से संबंधित है। क्या होगा इसका आंसर? होगा यू भी माइनस यू बराबर ए टी। गति के नियम, गति के फर्स्ट नियम यू बराबर यू प्लस ए टी वेग या समय, एस बराबर यू प्लस 1/2 ए टी, ए स्क्वायर बराबर यू का स्क्वायर प्लस 2 ए बी वेग स्थिति। तेरह नंबर क्वेश्चन, एक प्रतिरोध जिसका मान R बराबर 10 से CHM है, वोल्ट 10 की बैटरी से संयोजित है, 1 मिनट में उत्पन्न शक्ति P और H की मात्रा क्या होगी? तो इसका अनुसार P बराबर 10, H बराबर 600 G। देखिए R बराबर 10, V बराबर 10, T बराबर 60। इसको काटने पर आंसर होगा P बराबर P बराबर V के स्क्वायर बटा R के स्क्वायर। 10 से 10 कटे 10, 10 बटा इतना, तो H बराबर P गुना T, तो 6 गुना 10 बराबर 600। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला भी सही है, निलंबन का एक विसंमांगिक मिश्रण है, ये भी सही है। निलंबन की कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और इस मार्ग की दृष्टि बनाते हैं, भी सही है। जब विलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, फिर से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निलंबन का एक विसंगिक मिश्रण है। निलंबन के कण इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें को फैलाते और इसे मार्गिक की दृश्य बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है, जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है, सभी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु अत्यधिक तनु नाइट्रेट अम्ल के साथ अपक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो इसका आंसर मैग्नीशियम Mg और मैग्नीशियम Mn। 16 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में वायु नासा द्वार के माध्यम से प्रवेश करती है और यहाँ से वायु कंठ से होते हुए फेफड़े में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से यह क्या सूचित करता है कि वायु मार्ग कंठ से निर्मित न हो उपस्थिति के विलय? 17 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस में 40 cm की दूरी पर रखा गया तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा प्रतिबिंब की प्रतिक्रिया को संतुलित कर क्रम सहित वर्णन करना है? तो इसका वास्तविक, उल्टा और समान आकार का। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को संतुलित करे पदार्थ पीएच मान। मनुष्य का पीएच मान होगा 7 से 7.8। अम्ल वर्षा का होगा 5.06 सेकेंड। मुंह जब दांत की सड़ना शुरू करता है तो 5.5 से कम होगा। 19 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस में 20 cm की दूरी पर रखे एक पर्दे पर किसी दूरस्थ का स्थान प्रतिबिंब करता है। लेंस की क्षमता लगभग के बराबर होगा 5D। 20 नंबर क्वेश्चन है, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तब कैथोड पर गैस X बनता है जो बर्गिंग रिपोर्ट को इसके पास लाने में पास ध्वनि उत्पन्न करता है। गैस X की गैस कौन सी गैस है? H2O। 21 नंबर, मानव में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ का उत्पन्न कर वाली
चयापचय गतियों को किसके द्वारा दिया जाता है? तो सर्जन तंत्र। 23 नंबर है। 23 मेडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था? और तो इसका आंसर होगा वाष्पगति के सार्वभौमिकी सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए। 24 नंबर क्षण चुंबक के निकट लाने जाने पर दीक्षित सूची की सुई विक्षेपित क्यों हो जाता है? क्योंकि यह 23 नंबर क्वेश्चन है, मेडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन क्यों किया था? तो इसका आंसर होगा वंशागति के सार्वभौमिक सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए। 24 नंबर क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो होगा क्योंकि यह एक लघु चुंबकीय होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई चालक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो? 25 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी चालक की लंबाई दुगुनी कर दिया जाए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का आधार कर दिया 25 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी चालक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र का आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर होगा इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। 26, यदि एक सीधा धारावाहिक चाल में प्रवाहित होने वाली धारा की दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका होगा सी, चुंबकीय क्षेत्र दुगुना हो जाएगा।